बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। जम्मू कश्मीर के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और फटाफट अंदाज में रुख करेंगे कुछ अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर सहित 45 शहरों में हुआ प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने 71,000 नौजवानों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। पीएम बोले अब नौकरियों में भ्रष्टाचार और जातिवाद हुआ खत्म। कुशोक बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट टर्मिनल लेह से उड़ानों में देरी। टर्मिनल पर रनवे की अनुपलब्धता के कारण उड़ानों में देरी। आर्मी की C-17 की उड़ान में कुछ तकनीकी खराबी। ले आने जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल रद्द। श्रीनगर में G20 सम्मेलन की तैयारियां आखिरी मरहले में श्रीनगर छावनी में तब्दील। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। हर आने जाने वाले की हो रही है चेकिंग। रियासी के सलाल डैम के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मृतक तेंदुआ। स्थानीय लोगों में हड़कंप। मौके पर पहुंचे विभाग के अधिकारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बडगाम के हरपुंज खंड साहिब का करेंगे दौरा। किसान संपर्क कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। श्रीनगर में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। संक्रमणों से बचाना और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना है उद्देश्य। करगिल में हज यात्रियों के लिए ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रोग्राम। 307 हज यात्रियों ने लिया हिस्सा। सांसद अद्दाख ने वर्चुअल रूप से लिया हिस्सा। हज यात्रियों को दी बधाई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इमरान खान की रिहाई के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और देश का नाम किया रोशन। 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में जीते 2 कांस्य पदक। नौशेरा पहुंचने पर लोगों ने किया शानदार स्वागत। देश के 45 शहरों में आयोजित रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने किया संबोधित। कहा नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ खत्म। हिमाचल की सुक्खू सरकार के कामकाज पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज। बोले टीवी और अखबारों में दिख रहा है लोग कितने सुखी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। उनके साथ साथ सुरेश कश्यप शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने 1 साल में 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। पाकिस्तान के हालात पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान फेल स्टेट हो, वहां गलत हाथों में सत्ता ना जाए। चाहते हैं पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा ना दे। भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना बंद करे। दफ्तर विवाद में डिप्टी मेयर उमा कौशल के समर्थन में उतरी बीजेपी और माकपा। पूर्व मेयर संजय चौहान ने कहा कौन सा दफ्तर कहां होगा यह तय करना निगम का काम। सरकार दखल अंदाजी ना करे। धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने पहुंचे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी। आज शाम पंजाब और दिल्ली के कैप्टन कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। HPCA स्टेडियम में 17 और 19 मई को होने हैं मैच। शिमला में डिप्टी मेयर उमा कौशल का कार्यभार ना संभालने का मुद्दा गरमाया। अपनों के साथ साथ विरोधियों के निशाने पर आई कांग्रेस। पूर्व मेयर ने भी उठाए सवाल। भाजपा ने करार दिया गुटबाजी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को मिला एक और विभाग। सीएम ने सौंपी सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी। पहले से परिवहन जल शक्ति के साथ साथ अन्य 3 विभागों के मंत्री हैं डिप्टी सीएम। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी राज्य भर में की जनसंपर्क अभियान। सीएम सुक्खू ने राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से की अपील। सीएम ने कहा हिमाचल को सबसे अमीर राज्य बनाने के लिए काम में लाएं तेजी।
हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को दिए केंद्र की योजना को समय पर पूरा करने के निर्देश। लोगों से मिलकर सुनी समस्याएं, कहा मोदी राज में तरक्की कर रहा है देश। सोलन में लंपी रोग को जल्द डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। बीते कुछ समय पहले जिला सोलन में लंपी रोग काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके चलते पशुओं की मौत हो गई थी। मंडी में 22 वर्षीय कृष्ण के माता पिता अपने बेटे के इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर। कृष्ण सिंह एक हादसे में बुरी तरह जल गया था, उसके बाद उपचाराधीन है। सरकार से मदद की गुहार लगाई है। डलहौजी के भलई मंदिर से डुग्गा के मार्ग की हालत खस्ता। करीब 7 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस रास्ते पर तारकोल नहीं बिछाया गया है। चालकों को काफी परेशानी हो रही है। यूपी के रास्ते हरियाणा से हिमाचल में लाई जा रही है शराब। सहारनपुर में शराब की बड़ी खेप के साथ पकड़े गए हिमाचल के रहने वाले 3 तस्कर। सोलन में बाल-बाल बचे शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर। दफ्तर की छत का प्लास्टर गिरा, घायल डिप्टी डायरेक्टर को अस्पताल में किया गया भर्ती। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें पहुंची धर्मशाला। शाम 6 बजे दोनों टीमों के कैप्टन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने भुंतर व्यास पार्वती नदी के संगम पर राजीव गांधी घाट निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। हमीरपुर के लोग सड़क की सुविधा से महरूम और ग्रामीणों के द्वारा अपनी जमीन सड़क के लिए गिफ्ट देने के बावजूद भी अभी तक सड़क का काम नहीं हो पाया पूरा। लोक निर्माण विभाग के ढिलमुल रवैये के कारण भी काम पूरा होने की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की नाकामियों से प्रदेश की जनता परेशान। बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है जनता। मंत्री खाचरियावास की अपनों को नसीहत, डायलॉग बाजी से हो रहा पार्टी का नुकसान। बोले सत्ता वापसी के लिए भुलाने होंगे मतभेद। जयपुर में किसानों का हल्ला बोल, विद्याधर नगर स्टेडियम में जुटे किसान सचिवालय का घेराव करेंगे अनिश्चितकालीन महापड़ाव। कोटा में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की गई जान, 3 मजदूरों की हालत गंभीर। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। मुआवजे की मांग को लेकर अड़े परिजन। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी। कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। राजस्थान में तबादले की मांग को लेकर 3rd ग्रेड टीचर का हल्ला बोल, 17 मई को शहीद स्मारक पर करेंगे आंदोलन। धरने के बाद अनशन पर भी बैठेंगे शिक्षक। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीकर को दी सौगात। खाटू श्याम जी में रिंग रोड को लेकर दी सहमति। सीकर बाईपास बनेगा 4 लेन। जयपुर के रिंगस तक बनेगी अलग से 25 फीट लंबी रोड। जयपुर के सांगानेर में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग। आपसी विवाद को लेकर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ बरसाई 5 राउंड गोलियां। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रामलाल ने कहा कांग्रेस के विधायक ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्राओं ने बढ़ती छेड़खानी की घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कॉलेज कैंपस के गेट के बाहर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के करीब 2.5 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट में
आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी गोविंद आरोग्य नगर की कच्ची टापरी रंगबाड़ी का निवासी है। भीषण गर्मी में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की बढ़ती परेशानी और व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हीट वेव के असर के चलते राजस्थान के कश्मीर कहलाने वाला लोक सिटी भी तपने लगा है। पिछले सप्ताह से लगातार तापमान बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान पिछले हफ्ते से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की जन्मशती समारोह की शुरुआत में स्मृति सभा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत प्रदेश बीजेपी के आला नेता रहे मौजूद। राजस्थान के युवा बेरोजगारों का नई भर्तियों का इंतजार खत्म। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2023-24 में होने वाली भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी। कुल 17 भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। दौसा कोर्ट की टीम कलेक्ट्रेट की कार कुर्क करने के लिए जैसे ही कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। कुर्क करने की बात कहने पर कलेक्टर का ड्राइवर डीजल भरवाने की बात कहते हुए कार लेकर रवाना हो गया। जोधपुर में एबीवीपी की ओर से जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के मामले को लेकर प्रदर्शन। एक बार फिर एबीवीपी ने कार्रवाई की मांग की। जेएनवीयू के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र में एक बार फिर लंपी रोग ने दी दस्तक। बानसूर में दोबारा गाय में तथा आवारा सांडों में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। नागौर की मेरता रोड ग्राम पंचायत के नायकों की बस्ती में 24 घंटे के भीतर 3 बच्चों की मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग से बच्चों की मौत की आशंका है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने हनुमानगढ़ से राजस्थान में नव संकल्प यात्रा की शुरुआत की। हनुमानगढ़ जंक्शन से निकाली नव संकल्प यात्रा का समापन हनुमानगढ़ टाउन में हुआ। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप से अब तक 89 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित। 4 करोड़ 6 लाख गारंटी कार्ड वितरित। अलवर के बानसूर क्षेत्र में एक बार फिर लंपी रोग ने दस्तक दे दी है। बानसूर में दोबारा गाय में तथा आवारा सांडों में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। दौसा की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने प्रकाश मीणा नामक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने आरोपी को बालाजी मोड़ के समीप गिरफ्तार किया। टोंक जिले की दथवास पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी शंकर मीणा के खिलाफ बूंदी जिले में थानों में वाहन चोरी और आबकारी अधिनियम में कई मामले दर्ज हैं। सपोटरा के नारौली डांग में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग लगने से छप्पर पोष घर और पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। आग में झुलसने से एक भैंस की मौत हो गई। कई बालक बालिका भी झुलस गए। शंखनाद एक ऐसी ध्वनि है जो लोगों को अब पौराणिक कार्यक्रमों में ही देखने को मिलती है। 63 वर्षीय इस शंख का नाम सुंदरलाल जैन है और पिछले 4 दशक से शंख बजा रहे हैं। वो 31 मिनट तक नॉनस्टॉप शंख बजाने की क्षमता रखते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विद्युत भवन में बिजली आपूर्ति को लेकर अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति से स्वीकृति मामलों की बैठक में समीक्षा की गई। प्रतापगढ़ पुलिस एक के बाद एक लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए की संदिग्ध राशि को फ्रीज करवाया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भिजवाया गया। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने बीते 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 52 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बदमाशों में से एक का संबरसिल और 4 और 13 जुआरी शामिल हैं।
जयपुर में वैशाली नगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर दंपति को पकड़ा है जो गुजरात से जयपुर में आकर किराए का कमरा लेकर ठहरते हैं। गहने, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूटकर भाग जाते हैं। जोधपुर में कल साकार हुई दरअसल तूफानी हवाओं के बाद चिड़ियों के लिए बनाया गया आशियाना भरभरा कर टूट गया। एक पूरा चिड़ियाघर नीचे गिर गया। ग्रामीणों ने पंछियों के रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे तो चिड़ियाघर में चिड़िया के 9 चूजे एकदम सुरक्षित थे। रांची में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक 2024 चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति तय की जाएगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। निलंबित आईएएस छवि रंजन के 10 दिनों की रिमांड अवधि का आज अंतिम दिन। रांची की विशेष अदालत में किया जाएगा पेश। रांची के होटवार जेल की ईडी की टीम ने की जांच। जेल में बंद वीआईपी कैदियों पर लगा नियम तोड़ने का आरोप। 24 मई से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का करेगी उद्घाटन। सूर्य की तपिश से जल रहा गढ़वा। हरिहरपुर में लू के चलते शिक्षक की मौत, 2 छात्र हुए बेहोश। गिरिडीह में शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने निकाला लाठी मार्च। शराब पीने और बेचने वालों को दी कड़ी चेतावनी। गढ़वा में जमीन के खेल में अंचल ऑफिस और रजिस्ट्रार की भूमिका संदिग्ध। गैजेट में रोक के बाद भी बेची जमीन। जांच के बाद कार्रवाई की तैयारी। 25 मई तक जारी हो सकता है जैक के मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। जैक अध्यक्ष का दावा, अंतिम दौर में कुछ कॉपियों का मूल्यांकन। गढ़वा में नगर उंटारी के चचेरिया गांव में एक स्टोर में भीषण आग लग गई। इस आग में टेंट के साथ सामान जलकर राख हो गया। मोटर सहित बड़ी संख्या में पाइप भी जलकर राख हो गए। गढ़वा के भवनाथपुर में भी जमीन के खेल का हुआ खुलासा। आरोप है कि अंचल अधिकारी कर्मी और रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से एल&टी कंपनी के कार्यपालक अभियंता के नाम कैलान गांव की प्रतिबंधित प्लॉट की रजिस्ट्री की गई। पश्चिमी सिंहभूम में आई तेज आंधी और बारिश ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बरपाया कहर। कई घरों में छप्पर उड़ गए तो कहीं तेज आंधी से पेड़ टूटकर गिरे, जिससे सड़क का जाम के हालात हो गए। जमशेदपुर में आंधी तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। आंधी और बारिश से सैकड़ों पेड़ गिरे। पेड़ गिरने से उनकी चपेट में आकर एक दुकानदार की मौत। झारखंड में रोड सेफ्टी की ऑडिट और निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जांच टीम गठित की। झारखंड जो पहुंची, 4 जिले में जाकर रोड सेफ्टी को लेकर किए जा रहे हैं कार्यों की ऑडिट। झारखंड भर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई। इसका मकसद है गरीब वर्ग को कम दाम में अच्छा भोजन देना। झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा, राज्य में जमीन के फर्जीवाड़े की न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए। पटना में बाइक पर समुदाय विशेष की लड़की को बैठाने पर हिंदू लड़की की जमकर पिटाई। समुदाय विशेष की युवकों की गुंडागर्दी पर मूक दर्शक बनी रही पुलिस। पटना बीजेपी ऑफिस में आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुए दूसरे दलों के कई नेता। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, 2025 आते आते जेडीयू का मिट जाएगा नामो निशान। राजगीर में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। सीएम नीतीश कुमार ने हम लोगों के साथ थोड़ी कमी की है, राजनीति में नहीं होती कोई कसम। बागेश्वर बाबा की कथा में शामिल होने से तेजस्वी के इनकार पर गिरिराज सिंह का तंज। तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। तरेत में हनुमंत कथा के तीसरे दिन बिहार के लोगों से बाबा बागेश्वर ने मांगी कथा की दक्षिणा। कहा, पूरी जिंदगी अपने बिहार की संस्कृति को ना भूलें।
तरेत मठ में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर श्रद्धालुओं की भीड़ देख काफी उत्साहित दिखे। तरेत पाली मठ के साथ बिहार में ही भजन गा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में खाजे कलां घाट का किया दौरा। दीघा से दीदारगंज तक गंगा किनारे बन रहे फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। खबरें मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा। मुख्यमंत्री निवास पहुंची प्रभारी कुमारी शैलजा। विधानसभा अध्यक्ष के साथ एक मंत्री भी पहुंचे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से उतरी बीजेपी। रायपुर में प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक। प्रभारी ओम माथुर के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, संभागीय प्रभारी, सह प्रभारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष शामिल। आज से आंदोलन पर संविदा कर्मचारी। जांजगीर चांपा से नियमितीकरण रथ यात्रा शुरुआत। 3000 किलोमीटर का सफर करेंगे तय। भिलाई में आज शाम पानी की नहीं होगी सप्लाई। मेंटेनेंस की वजह से पानी आपूर्ति रहेगी बाधित। प्रभावित इलाकों में टैंकर से पहुंचाया जाएगा पानी। प्रदेश में आसमान से बरस रही आग। पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। सबसे ज्यादा गर्म रहा सकती। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भिलाई के 2 अस्पतालों एसएस हॉस्पिटल और अंबे हॉस्पिटल को किया गया सील। दोनों अस्पताल 1 महीने के लिए सील। आयुर्वेदिक का डॉक्टर कर रहा था एलोपैथी का इलाज। दवाओं की कमी से जूझ रहे बस्तर में माओवादी। समय पर दवा न मिलने के कारण कई बड़े नक्सलियों की थमी सांसें। पुलिस का दावा, दवा की सप्लाई पर रोक लगाने से नक्सली हुए परेशान। कोरबा में मालगाड़ी के डिब्बे में धुआं उठता देख मचा हड़कंप। स्टेशन मास्टर ने दमकल वाहन और डायल 112 को दी सूचना। कोरबा में ट्रेन की लेट लतीफी पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने की डीआरएम को लिखा पत्र। ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री परेशान। जयसिंह अग्रवाल ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग। रायगढ़ में फ्लाई ऐश डंपिंग को लेकर ग्रामीणों ने की लिखित शिकायत। खरसिया ब्लॉक के जनपद अध्यक्ष समेत कई ग्राम पंचायत सरपंच ने की मांग। सड़क किनारे उद्योगों से निकले राख को अवैध रूप से फेंकने पर तुरंत 7 दिन के अंदर हो कार्रवाई। कोरबा के एसईसीएल की बगदेवा भूमिगत खदान में 2 कर्मचारी आए विस्फोट की जद में। दोनों घायल बिलासपुर रेफर। ड्रिलिंग के दौरान मिस फायर। जांच में जुटा खदान प्रबंधन। जशपुर जिले के जंगलों में लगातार लग रही आग। बादल खोल वन अभ्यारण्य में आग से पेड़ पौधों को नुकसान। अभ्यारण्य के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। जांजगीर चांपा में पुलिस लाइन में शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। 10,753 लीटर शराब को किया गया नष्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। सक्ती जिले में सबसे ज्यादा तापमान 45.4 डिग्री किया गया दर्ज। वहीं रायपुर में 42.8 डिग्री रहा तापमान। जगदलपुर में 4 दुकानों में चोरी का खुलासा। पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार। धमतरी से जगदलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों को लाया जा रहा है जगदलपुर। कवर्धा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक की मौके पर मौत। दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में उपचार जारी। रायगढ़ में चाकू मारकर युवक की हत्या के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। 6 से अधिक लोगों को लिया गया हिरासत में। सभी से पूछताछ जारी। बालोद के कुंज कन्हार गांव में हाथी के हमले में महिला की मौत। तालाब के पास अचानक पहुंचा हाथी। पहले 2 लोगों को मार चुका है हाथी। जशपुर में तेज रफ्तार बाइक राहगीर से टकराई। बाइक चालक की मौत। राहगीर समेत 3 घायलों का इलाज जारी। बालोद के दुर्ग कोंदल गांव में हाथी का उत्पात। गांव की गलियों में घूमता दिखा हाथी। भैंस को दौड़ाते हाथी का वीडियो आया सामने। कोंडागांव में सड़क दुर्घटना में डीआरजी का जवान हुआ जख्मी। पैर में आई गंभीर चोट। पुल के पास ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। बाइक में सपरिवार सवार था जवान।
रायपुर में पुलिस ने प्रशासन को भेजा प्रस्ताव। राजधानी के 24 ब्लैक स्पॉट को सुधारने का भेजा प्रस्ताव। पुलिस ने सड़कों की खामियों की डिटेल की तैयार। रिपोर्ट में नेशनल हाईवे की 17 और पीडब्ल्यूडी की 19 सड़कें शामिल। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में मत्थापच्ची जारी। दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया। सीएम की रेस में शामिल डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के बहुमत के दावे पर कहा, मैं कोई संख्या का दावा नहीं करूंगा, जो कांग्रेस की संख्या है वही मेरी संख्या है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा, जहां भी कांग्रेस मजबूत है हम उसे समर्थन करेंगे, लेकिन कांग्रेस को भी देनी होंगी कुछ कुर्बानियां। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की राजधानी में जनसंघर्ष यात्रा समाप्त। पदयात्रा खत्म करते बोले पायलट, मैं किसी पद पर रहूं या नहीं रहूं, राजस्थान की जनता की अंतिम सांस तक सेवा करूंगा। कॉर्डेलिया क्रूज मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े मुश्किल में। एनसीबी की विजिलेंस की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। शाहरुख खान के परिवार से मांगे थे 25 करोड़ रुपए। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं। 28 मई को फिर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में होगा फैसला। किसी को भी 50% वोट नहीं मिलने की वजह से रन ऑफ होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के विरोध में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोहराम। फैसले के खिलाफ पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा। 13 दलों का प्रदर्शन जारी। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।